जय बृहस्पति देव। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बृहस्पति देव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। घर में सुख समृद्धि और उन्नति आती है। मनुष्य के जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, भगवान गुरु बृहस्पति देव उसके उस अंधकार को दूर करते जरूर हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, भगवान उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही सुंदर पावन कथा सुनेंगे। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा, केले को सींचने की कथा। भगवान विष्णु अपने भक्तों के बस में है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु को याद करता है, उनकी शरण में जाता है, वह उसकी सुधि अवश्य लेते हैं, उसके सभी कष्ट दूर करते हैं, सुख समृद्धि आती है और घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव की इस कथा को सुनते हैं। कथा को एकाग्रता के साथ पूरा अवश्य सुने ताकि कथा का पूरा फल और पुण्य आपको प्राप्त हो सके। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का भजन पूजन करती और राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन इसी में लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। रानी पर उस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी।
कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को घर के अंदर भेजा तो सचमुच उसे अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी जी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज़ व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर सकेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर दासी गुड़ चना ले आई, फिर उसने केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई, फिर दोनों ने मिलकर साथ में भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक गुरुवार को व्रत पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की भांति आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, अब आप सब जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा।
इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी तरह शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ को आयोजन किया था और शहर में एक घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन कर गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा ने उसके साथ घर लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह बाग किसका है और धर्मशाला? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब हमारी रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, रोज ही व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब तक कथा समाप्त हुई वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैयाँ जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य। कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई थी, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुंवर से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर को जाएंगे, तो तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हाँ भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और ना ही कुछ खाया पिया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में उससे गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री भोजन के बिना तो रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर तो हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, श्रद्धापूर्वक अपनी शरण में आए हुए भक्तों की बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा भरी रहती है। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु। जय हो भगवान विष्णु। आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।